एंड वेलकम टू स्टडी IQ। आज क्वेश्चन ऑफ द डे सीरीज में हम बात करेंगे एवरेज के क्वेश्चन की। एवरेज में जो है बेसिकली दो तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं। एक स्टूडेंट छोड़ के जाता है, मतलब ग्रुप होता है, ग्रुप को एक स्टूडेंट छोड़ के जाता है और ग्रुप में एक स्टूडेंट आता है। तो बेसिकली ये दो तरह के कॉन्सेप्ट बनते हैं इंपॉर्टेंट वाले। एक इसके अलावा कॉन्सेप्ट है इंटरचेंजिंग वाला। इंटरचेंज में क्या होता है, अगर जो है 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो एक बंदा छोड़ के गया, साथ के साथ एक बंदा वापसी भी आ गया, तो देयर आर 20 स्टूडेंट्स ओनली। मतलब इंटरचेंज हुआ है, बंदों का इंटरचेंज हुआ है, दैट्स ऑल। अब इंटरचेंजिंग की वजह से तीन केस बन सकते हैं। या तो एवरेज कम ना हो, मतलब भाई जितनी पहले एवरेज थी उतनी बाद में भी एवरेज हो इंटरचेंज के बाद। एक केस बन सकता है जब एवरेज कम हो जाए, और तीसरा केस बन सकता है जब एवरेज जो है इंक्रीज हो जाए। मैं पूरे स्टूडेंट्स की एवरेज जो है बात कर रहा हूं। अगर 20 स्टूडेंट्स का ग्रुप है तो 20 बच्चों की बात कर रहा हूं कि 20 बच्चों की एवरेज बढ़ जाए या घट जाए या जो है बराबर है। ठीक है, तो उस केस में फर्स्ट केस है, अगर एवरेज बढ़ जाती है तो उसका मतलब क्या हो गया। लेट्स सपोज यहां पे ए है, ठीक है, ए ग्रुप छोड़ के गया और उसकी जगह बी जो है ग्रुप में आ गया है। ठीक है, बी जो है ग्रुप में आ गया है। यहां पे अगर एवरेज कम हुई है, यहां पे अगर एवरेज कम हुई है तो कम होने का मतलब क्या हो गया, जितने पैसे ए लेके गया था, तब ग्रुप में से निकाल के जितने पैसे ए लेके गया था उससे कुछ कम पैसे बी अंदर लेके आया है। मतलब माइनस का मतलब क्या हो गया, एवरेज कम का मतलब क्या हो गया, जो नया बंदा आया है वो कुछ कम पैसे लेके आया है। डेट्स आर बी, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और दूसरा केस था जब एवरेज कम नहीं होती है, वो भी आपको चीज अब तक समझ में आ चुकी होगी कि जितने पैसे ए बाहर लेके गया था उतने ही एग्जैक्ट अमाउंट जो है बी अंदर लेके आया है। अमाउंट पे फर्क नहीं आया है, इसलिए एवरेज में नो चेंज। ठीक है, इसलिए एवरेज में नो चेंज। तीसरा केस क्या है, जब एवरेज बढ़ जाएगी, तो इसका मतलब क्या हो गया, जितने पैसे ए बाहर लेके गया था छोड़ते वक्त, बी जो है उससे ज्यादा अमाउंट लेके आया है, तभी जो है एवरेज बढ़ी है। बी मतलब सारा जो खेल है, जो नई वाली एवरेज जो कैलकुलेट करेंगे वो जो नया बंदा आया है उसके हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों केस आपको समझ में आ चुके हैं। अगर बी कुछ कम अमाउंट लेके आता है तो एवरेज जो है आपकी घट जाएगी। किस बंदे के, मतलब किस बंदे से कंपेयर करोगे कि कम अमाउंट लाया है या ज्यादा अमाउंट लाया है या फिर बराबर अमाउंट लाया है, जो बंदा ग्रुप को छोड़ के गया है, ना कि ग्रुप के एवरेज से आप कंपेयर करोगे। अगर जो है ए बाहर 20 रुपए लेके जाता है और ये अंदर 18 रुपए लेके आया है, तो ये 2 रुपए कम लेके आया है विद रिस्पेक्ट ऑफ ए। ठीक है, तो एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन उसने दिया है, स्टूडेंट फाइंड्स द एवरेज ऑफ 10 पॉजिटिव इंटीजर्स, यानी कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने मिल चुके हैं आपको 10। ईच इंटीजर कंटेन्स 2 डिजिट, यानी कि हर एक इंटीजर में जो है 2 डिजिट का नंबर है। 11 हो गया, 18 हो गया, या फिर ना जो भी है, मतलब एक डिजिट का नंबर नहीं है, जो नंबर ऑफ डिजिट्स है वो उसमें 2 है। बाय मिस्टेक द बॉय इंटरचेंज द डिजिट्स, बहुत ध्यान से भी, क्वेश्चन अच्छा है। इंटरचेंज द डिजिट मतलब एक नंबर था ए बी, उसकी जगह उसने क्या लिख दिया, बी। फाइन, तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरचेंज। ठीक है, इंटरचेंज का कॉन्सेप्ट है, मतलब ए बी को अब जो है बाहर लेके जाना पड़ेगा, बी ए को अंदर लेके आना पड़ेगा। ठीक है, वन नंबर से बी ए फॉर ए बी, मतलब ए बी एक नंबर था, उसकी जगह उसने बी ए लिख लिया। ड्यू टू दिस द एवरेज बिकम्स 1.8 लेस देन द प्रीवियस वन। मतलब हुआ क्या है कि अगर वो ए बी की जगह बी ए लिखता है तो एवरेज जो है, मतलब पूरे 10 बच्चों की 1.8 से कम हो जाती है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है। मतलब एक यहां पे नंबर था, उसका नाम था ए बी, यानी कि 2 डिजिट का नंबर है। ए इज 1 डिजिट एंड बी इज ऑल्सो द 1 डिजिट। ए बी बाहर हमने करा है और उसकी जगह हम लेके आए हैं बी ए अंदर। अब जब ऐसा हमने करा है, तो एवरेज 1.8 से कम हो गई है। बहुत ध्यान से भी, एवरेज जो है 1.8 से कम हुई है। तो यहां पे एक चीज समझना, अगर एवरेज 1.8 से कम होती है तो हर एक जो है 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट में से 1.8 कम हुआ है एवरेज, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द एवरेज ना। एवरेज 1.8 से कम हुई है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं, 10 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 स्टूडेंट्स की पॉकेट में से 1.8 बाहर निकाला गया है इक्वली फ्रॉम ईच ऑफ द स्टूडेंट्स। मतलब इन टोटल हमने जो है 1.8 मल्टीप्लाई करोगे, मतलब 10 रुपए का लॉस हुआ है, सॉरी 18 रुपए का लॉस हुआ है। 18 रुपए का ये लॉस क्यों हुआ है, बिकॉज ए बी की जगह बी ए लिख लिया था। तो बी ए जो है वो ए बी से 18 रुपए कम लेके आया है। भाई चीज समझ में आई ना, यहां पे जो बी ए था वो ए बी से 18 रुपीज कम लेके आया है। तो यहां पे मैं एक इक्वेशन बना के डिफरेंस निकाल सकता हूं। इक्वेशन क्या बनेगी, अगर नंबर ए बी है तो मैं उसको 10 ए प्लस बी लिख सकता हूं। भाई अगर मैं जो है सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको
जो है बताता हूं। अगर 15 मेरे को बनाना है इस तरीके से, तो 10 मल्टीप्लाई 1 करोगे प्लस 5 कर दोगे, 15 आपको मिल जाएगा। तो अगर ए बी इज अ 2 डिजिट नंबर, तो मैं उसको 10a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। इसी तरीके से जो बी ए एक नंबर है उसको मैं कैसे लिख दूंगा, 10b प्लस ए। अब जो बी ए है वो इससे 18 कम है, ठीक है। अब जो बी ए है वो ए बी से 18 कम है, तो अगर मैं इसमें प्लस 18 करता हूं तो मेरे को क्या मिल जाएगा, 10a प्लस बी, मतलब ए बी बन जाएगा। भाई बी ए में 18 जोड़ दोगे तो ए बी बन जाएगा, तो यहां से मैं डिफरेंस निकाल सकूंगा, ठीक है। तो 18 मैं यहीं पर ही इसको छोड़ देता हूं, इस पूरे को यहां पे ले आता हूं। तो यहां b में से 10b माइनस हो जाएगा, क्या आ जाएगा, -9b। और 10a में से a माइनस करना पड़ेगा, क्या आ जाएगा, 9a। तो यहां से 9 कॉमन निकाला, क्या आ गया, a माइनस बी इक्वल टू 18। तो यहां से a माइनस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 इज द राइट आंसर। तो आंसर बन चुका है 2, ऑप्शन दिया नहीं है। जो भी है ऑप्शन जो है आंसर नंबर, मतलब आंसर इज अ 2। तो उसने क्या पूछा था, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ द 2 डिजिट नंबर्स, जो उनकी डिजिट्स है उसमें डिफरेंस क्या है, 2 का डिफरेंस है, ठीक है। आंसर वुड बी 2। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ चुका होगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ द इंटरचेंजिंग द डिजिट्स, ठीक है। वेट फॉर द नेक्स्ट QOD, ठीक है। एंड थैंक्स अ लॉट।